विप्लव ठाकुर, 10 मिनट है आपके पास। हाँ जी, शुक्रिया जी। 10 मिनट। आपने मुझे समय दिया। मैं इस बिल को लाने के लिए और विशेष करके आज़ाद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 2013 में इसके बारे में रूपरेखा बनाई थी, जिसे आज नड्डा जी इस हाउस में लेके आए हैं। मैं उनको भी बधाई देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ जो मानसिक रोग है इसका हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते, इसको किसी चीज़ में हम बांध नहीं सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और विस्तार पूर्वक एक ऐसा मसला है जिसे समझने की ज़रूरत है, जिसे जानने की ज़रूरत है, जिसके पीछे वातावरण को परखने की ज़रूरत है। केवल इतना कहने से कि ये मानसिक तौर से रोगी है, ये बात नहीं बनती है। इसलिए जो मैंने बिल पढ़ा, सब किया, वातावरण का कहीं पे भी चर्चा नहीं है। कहीं पे नहीं कहा गया कि ये जो बीमारी से ग्रसित है इसका वातावरण कैसा था, क्यों वो ऐसा हुआ, क्या कारण थे। जब हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने केसेस देखे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, एकदम जो अपने आप को वो इंट्रोवर्ट कर लेते हैं, अपने आप को पीछे हट जाते हैं। जैसे मिश्री जी ने कहा कि वो कंपनी में नहीं रहना चाहते, वो लोगों से नहीं मिलना चाहते, उनको एक किस्म का डर सा पैदा हो जाता है कि मालूम नहीं ये मुझे क्या कहेगा, अगर मैं बात करूंगा तो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। ऐसी जो भावनाएं उसमें आ जाती हैं, उसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। और इसलिए इसके लिए आपने कहा है कि हम मीडिया के थ्रू, हम टेलीविज़न के थ्रू, इनके थ्रू जो है लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहाँ वो जान पाएंगे। अभी कहा कि गांव में या शहरों में भी आपको इसके लिए ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, इस बिल में भी रखना चाहिए, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। छोटे छोटे कैंपों में लगाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये क्या रोग है, क्यों हमें इसको समझने की ज़रूरत है। पहले ज़माने में क्या होता था, लड़की को अगर ये थोड़ा सा अवसाद हुआ, इसकी शादी कर दो जी, ये ठीक हो जाएगी। अगर लड़के को होता था तो कहते थे जी इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो क्या ठीक हो पाते थे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे भारत में जो आपने आंकड़े दिए हैं या बताए गए हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं इस मानसिक तौर पे ग्रस्त हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। आज माँ बाप, मैंने ऐसे एनजीओज वो चलाते देखे हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, जब उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, उनका डर दूर होता है, वो रेगुलर भी हो जाते, वो ठीक भी हो जाते हैं, वो जॉब में भी चले जाते। उनको एक तरह का अटेंशन चाहिए, उनके पास बैठ के कोई पूछने वाला चाहिए कि भाई क्या बात है। बताने की ज़रूरत नहीं हो, उनको बार बार इस आभास करवाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं तुम बीमार हो। इसलिए आपका ये जो कहा साइकेट्रिस्ट, बहुत कुछ आपने कहा, लेकिन वो है कहाँ पे, कहाँ से लाएंगे, इसका आपने कोई प्रावधान नहीं किया, कुछ नहीं बताया। आप आज आपके पास कितने साइकेट्रिस्ट हैं, कितने काउंसलर्स हैं, कहाँ पे आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से उनकी पूर्ति करेंगे, कैसे इस बीमारी का आप समाधान कर सकेंगे, निदान कर सकेंगे, जब आपके पास ऑपरेटर्स ही नहीं है, जब आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है। अब एक हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट फैकल्टी जरूर है, लेकिन वहाँ पे कितने लोग जा पाते हैं? आपने कहा हम डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में बैठेगा कौन? कहाँ से नर्सेज लाएंगे? क्या उनकी ट्रेनिंग के लिए, क्या उनके लिए कोई आपने स्पेशल ढूंढा है? क्या उनके लिए स्पेशल नर्सिंग कॉलेजेस खोल ले जो केवल इसी बात के लिए जो है उनको डील करेंगे?
आपने अथॉरिटी बना दी, आपने बोर्ड बना दिया, रिव्यू बोर्ड बना दिया, रिव्यू काउंसिल बना दिया, सब में आपने ब्यूरोक्रेसी को भर दिया है। क्या वो उसको जान पाएगी? आपको स्पेशलिस्टों को रखना चाहिए। अब हेल्थ मिनिस्टर सेक्रेटरी है या कोई भी है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, कितना टाइम दे पाएगा वो? कितना वो कर पाएगा उस बात के लिए? आज स्पेशलिस्ट होने बहुत जरूरी है। उसके लिए देखिए, अभी राजा साहब ने ठीक कहा, आप स्टेट्स को कितना फंड देंगे? आपका तो हेल्थ का जो बजट है वही कम हो रहा है। कहां से आप स्टेट को पैसा देंगे जो आपकी इतना बड़ा आपका जो ये बिल है, जिसका लगता है कि काफी उसमें आपने चीजें शामिल करी हैं, उसको पूरा करने के लिए फाइनेंसेस कहां से आएंगे? क्या आप भी गडकरी जी की चक्कर आप पीपी से श्रम करेंगे? कैसे करेंगे? पैसा कहां से लाएंगे? कैसे उस डिपार्टमेंट को या उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे? कोई हर्ज नहीं है अगर आप, एक तो मैं कहना चाहूंगी ये मेंटल हॉस्पिटल का नाम खत्म कीजिए। जैसे अभी इन्होंने कहा रांची में है, बरेली में है, आगरा में है या कहीं भी है, उससे एक ही जाता है दिमाग में कि ये तो पागल खाना है। कोई वहां नहीं जा, दिमाग वैसे ही हो जाता है। इस चीज को भी आपको बदलना पड़ेगा। उन लोगों को अगर विश्वास उनका करना है, आज सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने आप को निग्लेक्टेड समझते हैं, इसलिए ये बीमारी जो है ज्यादा से ज्यादा हो रही है। इसलिए मैंने एनवायरनमेंट की बात कही है कि चाहे माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे निग्लेक्ट हो रहे हैं। चाहे वो अगर जॉब कर रहा है, वहां उसको कोई धक्का लगता है, वहां कोई उसको ऐसी बात हो जाती है, वो जो है उसमें चला जाता है, अब साथ में चला जाता है। इसलिए उसको जानने के लिए, और सबसे बड़ी बात ये है, आज माँ बाप को एक ही फिक्र है। मैं गई हूं, मैंने देखा है, एक लड़की है, उसके बाप को यही फिक्र है, हमारे जाने के बाद हमारी बच्ची को कौन देखेगा, कौन इसका साथ देगा। इसलिए आपको रिहेबिलिटेशन यहाँ सेंटर्स नहीं, ऐसे होम्स बनाने चाहिए। चाहे आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जिनसे भी है, आप सहायता लीजिए, मदद लीजिए, पब्लिक से मदद लीजिए। ऐसे होम्स बनाइए जिसमें उन बच्चों को, उन नौजवानों को, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे नौजवान लड़के लड़की हैं, उनको रखा जा सके, उनकी देखभाल हो सके। आज माँ बाप की सबसे बड़ी वरी ये है कि हमारे बाद हमारे बच्चे को कौन देखेगा, हमारी लड़की को कौन देखेगा, हमारे लड़के को कौन देखेगा। मैंने ये भी देखा है कि अगर उनको कम्युनिटी में रखते हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं। कोई ये ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है। और मेडिसिन भी, इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। आप रिसर्च करवाइए। आप 15-15, 16 गोलियां उनको खिलाने के देते हैं, एंटी डिप्रेस दे देते हैं, वो सो जाते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं। जब उठते, वो बीमारी तो नहीं जाती है, बीमारी तो वो खत्म नहीं होती है, एस्केप जरूर कर जाते हैं। और मैं ये सोचती हूं कि ये भी एक एस्केप ही है कि हम रियलिटी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, उनसे डरते हैं, उनसे घबराते हैं। इसलिए मंत्री जी, मैं ये कहना चाहूंगी, नकवी जी प्लीज, बड़ा सीरियस है। वैसे तो आपके लोगों को ये वैसे ही नहीं बिल का लग रहा है, इतने कम बैठे हुए हैं, अब बात तो सुनने दो मंत्री जी को। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस बारे में बड़े उससे सोचिए। इस बिल को इतनी जल्दी जो लेके आए हैं और इतनी अमेंडमेंट्स कर दी हैं, इसके लिए ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये समाज का एक बहुत गंभीर समस्या होने जा रही है और है, जिसका हमें सामना करना है। आज घर घर में इस बात का कोई ना कोई कहीं ना कहीं शिकार है। आज समाज हमारा जो है इससे बिल्कुल परेशान हो रहा है। अगर हम पंजाब में ड्रग्स की बात करते हैं या कहीं और बात करते हैं, हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो, जिससे कि वो उस तरफ भागना चाह रहे हो। सो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आप जहां पे
इतना कुछ कर रहे हैं, इतने लॉ लेके आ रहे हैं, इतनी वो ला रहे हैं, इसके लिए एनवायरनमेंट का भी उसमें एक रखिए कि उस बच्चे को जो ये बीमारी है या जिस औरत को ये बीमारी है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका घर का वातावरण कैसा है, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। स्कूल का वातावरण हो सकता है, कॉलेज का वातावरण हो सकता है, उसका वर्किंग प्लेस का वातावरण हो सकता है। जिसको कि मजबूर कर दिया वो इस तरह से बन गया है, वो नहीं था। मैंने 20-20 साल 22-22 साल के बच्चे जो इतने ब्रिलियंट थे उनको इस बीमारी की तरफ जाते देखा है। क्यों? हमारा प्रश्न ये है क्यों। इस क्यों का जवाब जो है आपने मंत्री जी ढूंढना है, आपने इसमें लाना है। बिल तो बन जाएगा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास क्या साधन है? अथॉरिटी कमीशन और बोर्ड बनाने से ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाली है जब तक कि आप लोगों की, जनता की, एमपीज की, एमएलएज की, पंचायत की, उनकी आप भागीदारी नहीं करेंगे। उनको कैसे भागीदार बनाएंगे? तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इसको बड़े गंभीरता से देखिए और इसके बारे में कीजिए। ये कोई एक छोटा सा वो नहीं है, क्योंकि मैंने खुद लोगों को देखा है, इनसे लोगों के माँ बाप के दर्द को देखा है, उनको इससे जूझते देखा है, उन बच्चों से मिली हूँ जो कई बार ठीक होकर काम पे भी लग गए हैं, लेकिन जो आज भी वो चाहते हैं कि हमारे से बात हो, हमारी बात सुनी जाए, हमें निराशा में ना रह के हमें एक आशा की किरण दिखाई जाए जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ।